नमस्कार। न्यूमरोलॉजी के इस सेकंड एपिसोड के अंदर आज हम लोग बात करेंगे कि ये न्यूमरोलॉजी है क्या। न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। ये हमारा पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब बता देती है। बट ये न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है, इसके पीछे क्या साइंस है, इसको साइंस को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम जो शब्द बोलते हैं वो कैसे काम करते हैं। अगर एक व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन यानी अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक पिक्टोरियल को लेते हैं, यानी एक पिक्चर को इमेज बनाते हैं। जैसे हमने कहा घोड़ा, तो घोड़े का क्या हुआ, इमीडिएट हमारे माइंड में एक घोड़े की शक्ल आई, उसका नाम हमने क्या रखा, घोड़ा। अब कुछ एक शब्द हमने कहा, किसी को गाली दी, तो क्या हुआ, आदमी एकदम बौखला गया। हमने प्यार से बोला, मुस्कुरा के बोला, तो क्या हुआ, दूसरे के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई। ये सब क्या चीज़ थी, ये कम्युनिकेशन है। और ये जो शब्दों का एक असर है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम जितने भी शब्द को प्रयोग करते हैं उन सब का उच्चारण वो बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर हम लोग गलती करते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर कि यार डबल ए लगा दो या वॉवल्स के अंदर कुछ भी चेंज कर दो या कोई और चीज़ लगा दो, तो क्या होगा, क्या न्यूमरोलॉजी असर करेगी? नहीं, ये भ्रम है। यहाँ पे जो बदला जाता है वो सिर्फ उच्चारण से, यानी अगर आपका नाम का उच्चारण बदला जाएगा। अक्सर क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि यार हमें कामयाबी नहीं मिल रही। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें नोट करिएगा, एक नाम जो आपके घर पे बचपन में चल रहा था, एक नाम जो ऑफिशियल है। अब ऑफिशियल में भी हमारे नाम के आगे कैसे बुलाया जाता है। अक्सर क्या होता है, मान लीजिए रमेश कुमार शर्मा, एक मैंने ऐसी नाम लिया, तो क्या कह रहे हैं, शर्मा जी। तो यहाँ पे जो न्यूमरोलॉजी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो शर्मा जी के नाम से कैलकुलेट करेंगे, रमेश कुमार शर्मा के नाम से नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें पूरा सर्च करना है, पूरी उनको स्टडी करना है, तो हम लोग उस नाम को लेते हैं जो नाम मैक्सिमम आपका बुलाया जाता है। अब अगर आप घर पे रहते हैं तो आपको शर्मा जी नहीं बुलाया जा रहा, आपके फ्रेंड सर्कल में रमेश करके बुलाया जा रहा है, तो हमें ये देखना है कि किस जगह को हमें इम्प्रूव करना है। किसी जगह कुमार भी हो सकता है बुलाया जाए। तो यहाँ पे हमें उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है, किस शब्द की कितनी इम्पोर्टेंस है, यानी जब हम बोलते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस कैसे होती है। अब ये वाइब्रेशन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, हम लोग जब आपस में बात करते हैं तो मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुंचती है, ये आवाज़ एक एयर के थ्रू, यानी या कान के अंदर जो पर्दे हैं उसको जाके ये हिट करती है। जो आवाज़ है, वॉइस जो है, वो आपकी ट्रैवल करती है, और ट्रैवल करने के लिए उसको कोई मीडियम चाहिए। यहाँ पे एयर के थ्रू वो चली और जाके किसी जगह पे उसने हिट किया। जैसे हम लोग इको सुनते हैं पहाड़ों पे जाके, तो हमने क्या किया, एक आवाज़ लगाई, वही आवाज़ वहाँ से गूंज के वापस आई। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे कानों की जो पर्दे थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि वो आवाज़ इको आ जाती। तो क्या हुआ, आवाज़ जैसी पर्दे पे टकराई, माइंड ने उस टकराहट को, उसको शब्दों को कन्वर्ट किया, यानी डिकोड किया। अब ये जो डिकोडिंग हुई, ये हमारे माइंड में उन शब्दों के बारे में पहले से डेटा फिक्स था। अब बचपन में क्या होता है, हम लोग जब बच्चे पैदा होते हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे, उनको कुछ भी नहीं शब्द आता, उनको कम्युनिकेशन नहीं है, वो तो सिर्फ रो के अपनी बात बता रहे हैं, जिद करके, या फिंगर से अपनी चीज़ को बता रहे हैं। लेकिन जब जैसे हम सिखाते हैं वहाँ पे क्या होता है, इन शब्दों को हम पकड़ना शुरू करते हैं और फिर इन्हीं शब्दों से हम अपना आगे का जितनी एनालिसिस है उसको करते हैं। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।